प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर 2 का सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा निम्नलिखित में से किस भिन्न को शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है? मतलब ये हमें फ्रैक्शन दे रखा है, इसे पूछ रहा है कि इन फ्रैक्शन में किस फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। अब देखना, ये है 7/18, यहाँ पे 11/250 और यहाँ पे 21/28। ठीक, अब इनमें हमें चेक करना कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में या तो 2 या 2 की कोई पावर या फिर 5 या 5 की कोई पावर या 2 और 5 या 2 की पावर या 5 की पावर, दोनों अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आए तो वह फ्रैक्शन हमेशा और हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैं कहूँ कि मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7/8। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यह 8 को आप क्या लिख सकते हो, 7/2 की पावर 3। मतलब ये क्या 2 की पावर में आया। अब अगर आप इसे चेक करोगे, 7 को 8 से डिवाइड करो तो ये 100% टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? देखो यहाँ पे पॉइंट ये हो जाएगा 0। अब 8 8 64 कितना बचा यहाँ पे? आप कहोगे कि 6 60 हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 7 56 कितना बचा? 4 40 8 5 40। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरह मैं कहूँ कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 5 या 5 की कोई पावर है, जैसे मैं कहूँ मान लो ये 13 है अपॉन 25 है। अब इससे देखो 13, ये 25 को क्या लिख दो, 5 की पावर 2। मतलब ये भी नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। देखो 13 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 0। अब 25 बचे 125, यहाँ कितना बचेगा? 5 25 दूना 50 हो गया। तो मतलब अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर या तो 2 आ जाए या 2 की कोई पावर आ जाए, या 5 आ जाए या 5 की कोई पावर है, या दोनों आ जाए, तो वह नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 7/18 है। आप कहोगे कि यहाँ पे तो 18 में 2 है, लेकिन 2 के अलावा भी कुछ है ना, वह क्या है? 9। अगर ये केवल 2 होता तब टर्मिनेटिंग होता, 9 है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ पे देखो 11 को अगर मैं 250 से डिवाइड करूँ, देखना ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा, फिर 0 लगाओगे। अब 4 बार 1000, अब यहाँ से करो कितना? 100, फिर 0 बढ़ाओ, ये देखो टर्मिनेटिंग 250 से 1000 बार में, सॉरी 4 बार में कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ हो जाएगा 7 3 के 21, 7 4 28। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये 2 की पावर 2 है 4। अब 3 को भी अगर हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 7 बार में, 7 4 28, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे 0 लगाओ 5 बार, तो ये हो जाएगा 20। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो कहने का सेंस ये कि बस ये आप देखना, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दे रखा हो, अगर उसे सिंप्लीफाई करने के बाद उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 या 2 की कोई पावर आनी चाहिए, या तो 5 या 5 की कोई पावर आनी चाहिए, या 2 और 5 दोनों की कोई पावर आ जाए, तो वह नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर आता है तो वह टर्मिनेटिंग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। बातें क्लियर है? लेकिन यहाँ
100% गारंटी के टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑप्शन कौन सा? सी, क्योंकि सेकंड और थर्ड टर्मिनेटिंग है, पहला टर्मिनेटिंग नहीं है। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करा इफ 547.527 अपॉन 0.0082 इक्वल टू x देन द वैल्यू ऑफ 547.527 अपॉन 82। देखो ये 547.527 अपॉन 0.00 नहीं 82, क्या आप इसे 547.527 अपॉन 82 नीचे कितने प्लेस पर डेसिमल है? तो आप कहोगे कि 4, तो ऊपर हम 4 जीरो बढ़ा दें, और ऊपर कितने प्लेस पर डेसिमल? 3, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा दें। हो गया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपको मिला नंबर क्या? 547.527 इंटू 10 अपॉन 82। ठीक, अब हमसे x के फॉर्मेट में पूछ रखा है, तो अगर हमें यहाँ पे x, अब इसकी वैल्यू ये 10 इधर मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो यहाँ से ये 10 क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, तो आ जाएगा 547.527 अपॉन 82 इक्वल टू x बाई 10। ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 384,000,000 मीटर, यदि इसे मानक रूप अर्थात p 10 की पावर n में व्यक्त किया जाए तो p और n का मान कितना होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप अगर देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ पढ़ने में हमें क्या सुविधाजनक हो, आसानी से हम उसे रीड कर सकें। तो ये हो जाएगा 3.84, 10 की पावर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3.84 10 की पावर 8। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि 78x3945 11 से विभाज्य है तो x एक अंक है, तो x बराबर क्या होगा? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कोई भी नंबर के ऑड प्लेस की डिजिट और इवन प्लेस के डिजिट का अगर हम सम करते और उनका डिफरेंस चेक करें, अगर डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वह नंबर पूरा 11 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर हमें क्या दे रखा है? 7 है, 8 है, x है, 3 है, 9 है, 4 है, 5 है। ठीक, अब ऑड प्लेस को एक साथ, इवन को एक साथ देखो। ऑड को तो यह हो जाएगा 9 5 14 और 14 में 7 जोड़े 21, 21 प्लस x। इधर देखो अब इवन का ये 8 3 और 4 इनको ऐड करो, 8 3 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15। अब इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए, x की वैल्यू ऐसी रखी जाए कि इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो आप x की कोई वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, कोई सिंगल डिजिट, तो यह कभी 0 नहीं हो सकता। तो अब हमें यह चेक करना है कि x की वैल्यू क्या रखी जाए। तो देखो अगर x की वैल्यू हम 6 रख दें, क्या रख दें? 6, और इनका डिफरेंस तब चेक करें। तो 21 में 6 जोड़ोगे कितना होगा? 27, और 27 हो गया। अब इनका डिफरेंस चेक करो, 15 माइनस कर दो, सॉरी 6 नहीं, 1 सेकंड, 5। +5, अब ये हो जाएगा 26,
अब 26 में अब डिफरेंस चेक करो तो देखो डिफरेंस कितने का है, 11 का। कितने का, 11 का। मतलब अब ये नंबर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू कितनी रखनी, 5। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3 प्लस 4 का एक गुणनखंड है। देखो यह एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 अब प्लस 4 दे रखा। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या इसे हम ये लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 4 एक्स माइनस 3 अब प्लस 4। अब ये देखो 4 एक्स माइनस 3 है, एक्स माइनस 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 एक्स माइनस 3 बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं। अब यहां से देखना एक्स माइनस 3 मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 बचेगा, ठीक। और प्लस 1 और यहां पे अगर मैं कॉमन ले लूं 4 को तो यहां भी बनेगा एक्स माइनस 3 प्लस 1। हो गया। अब देखो यहां से x माइनस 3 और ये प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहां से देखो तो आ जाएगा x प्लस 1 और यहां से आएगा x माइनस 2। अब हमें ढूंढना कि इसका कौन सा फैक्टर ऑप्शन में दे रखा है, x प्लस 1 है कहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, x माइनस 2 ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा इफ x की पावर a की पावर 2 अपान x की पावर b की पावर 2 इक्वल टू x की पावर 12, x ग्रेटर देन 1 एंड a माइनस b इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखो x a की पावर 2 अपान x b की पावर 2 इक्वल टू कितना, x की पावर 12 दे रखा, ठीक। जब बेस इक्वल हो और नंबर का आपस में डिवाइड किया जाए तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पे लिखो x की पावर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इक्वल टू x की पावर 12। अब x से कैंसिल, यहां से आ जाएगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इक्वल टू क्या, 12। क्या a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 को आप a माइनस b और a प्लस b लिख सकते हो? तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना, 12। अब हमें a माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ पे आप 3, यहाँ हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 12। अब 3 से कैंसिल करो कितनी बार, 4 बार में, तो हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि a माइनस बी इक्वल टू 7 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29, तो a 1 अपान a माइनस 1 अपान बी का मान। अब देखो अगर 1 अपान a माइनस 1 अपान बी को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ हो जाएगा b माइनस 1, मतलब b माइनस a माइनस a अपान ए बी, ठीक। अब हमें ए बी की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखना, अब हमें दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू 7। अगर इनका होल स्क्वायर कर दूं मैं
तो क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 49 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 29, यहाँ पे लिखो 29 माइनस 2ab इक्वल टू 49। तो माइनस 2ab इक्वल टू क्या, 29 उधर जाएगा माइनस और कितना 20, ab बराबर आ जाएगा माइनस का 10। ab बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10। चलो अब हमें मिल क्या गया है, क्या इसे b माइनस ए को मैं माइनस काम मान लूँ तो a माइनस बी अपान और ए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, तो आप लिखो -7 अपान माइनस का 10, माइनस माइनस से कैंसिल, वैल्यू क्या 7/10। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा लेट p इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 7y की पावर 4 q इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 5y की पावर 4 एंड r इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 4 देन p प्लस q माइनस r। देखो p प्लस q माइनस r की वैल्यू हमसे पूछा, तो p कितना है 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 7y की पावर 4। ठीक, q तो प्लस करना है q को, तो x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 5y की पावर 4। ठीक, r करना माइनस माइनस, अब यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x की पावर 3 y की पावर 3 और ये प्लस माइनस माइनस 2y की पावर 4 हो गया। अब इसे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे 2x की पावर 4, यहाँ पे 7y की पावर 4, x नहीं सॉरी x को देखना है ना, 2x की पावर 4 x की पावर 4 और ये देखो ये प्लस का दोनों 3x की पावर 4 होंगे, ये माइनस ये आपस में कट गए, जीरो आ गया। ठीक, यहाँ पे देखना ये माइनस x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 3x की पावर 3 y की पावर 3 और 4x की पावर 3y। अब देखो ये दोनों प्लस के 4 3 7 और ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा कितना 6x की पावर 3 y की पावर 3, मतलब इनका भी काम हो गया। ठीक, अब बचा 7y की पावर 4 माइनस 5y की पावर 4 माइनस 2y की पावर, ये भी माइनस दोनों आपस में क्या ऐड हो जाएंगे, तो ये 7y की पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस का ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो हमें मिला क्या है फाइनली 6x की पावर 3 y की पावर 3। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा इफ 7 माइनस x अपॉन 5x प्लस 1 इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। देखो ये 7 माइनस x अपॉन 5x प्लस 1 इक्वल टू 3 है। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस x, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो तो 15x और प्लस का 3, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16x इक्वल टू ये इधर आएगा तो 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अब हमसे पूछा x प्लस 1 अपान x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या 1/4 प्लस 1 और 1/4 माइनस 1। अब इसे साल का 4 एकम 4 1 5 बटे में 4, ये हो जाएगा 4 एकम माइनस 3/4, 4 से कैंसिल हो गया, आ जाएगा -5/3। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
कह रहा है यदि 5 अवलोकन x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12 का माध्य 15 दे रखा है। तो देखो यह x प्लस x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 अपान में कितना है 5, क्योंकि 5 नंबर, इनका माध्य कितना दे रहा है 15। देखो अब 12 में 9 जोड़ोगे 21, 21 6 27 3 30, 5x प्लस 30 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 15 में 5 का मल्टीप्लाई 15 × 5 = 75। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 45, x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका होगा कि 9, कितना आ जाएगा 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब कह रहा है कि पहले 3 अवलोकनों का माध्य, देखो यहाँ 9 बन जाएगा, 9 3 12 और 9 में 6 जोड़ोगे 15। अब इनका हमसे पूछ रहा है कि इनका माध्य क्या होगा, तो 15 12 27 और 27 में 9 जोड़ोगे 36। अब कितने टर्म में 3, 36 में 3 से डिवाइड कर दो 12, ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 52 ताश के पत्तों की एक मानक डेग में आच्छादित रूप से एक पत्ता चुना जाता है, चयनित कार्ड में किंग न होने की प्रायिकता क्या है। अगर ताश के गड्डी की बात करें तो उसमें टोटल किंग कितने होते हैं 4, टोटल पत्तियां कितनी होती हैं, आपको होगे 52 में 4 किंग होते हैं, तो मतलब किंग न होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 4 माइनस कर दो, कितना बचा 48, और टोटल पत्ती कितनी है 52, सिंप्लीफाई कर 12 चौक 48 और 13 चौके 52, 12/13, ऑप्शन कौन सा ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 105 सेमी व्यास की एक पहिया 330 मीटर दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। अब देखना मेरी बात समझना, तो सबसे पहले हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, तो पहिए का आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर का फार्मूला कितना क्या होता है 2πr, तो 2π की वैल्यू 22/7, r डायमीटर कितना दे रखा है 105, तो रेडियस क्या हो डायमीटर का हाफ, तो 105/2। अब कितनी बार घूमना है उसे, तो हम कहते हैं मान लो x बार घूमने, कितने बार x बार इंटू x इक्वल टू, अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में, यहाँ पे यूनिट मीटर में, या तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो या तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 330 में 2 0 आगे बढ़ा दो। अब देखो 2 से ये कैंसिल, ये इसे 15 बार में हो गया, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33। अब 2 से कैंसिल करो इसे 1500 और 15 से कैंसिल कर दो 100, मतलब उसे x की वैल्यू कितनी आ गई 100, मतलब उसे कितनी बार घूमना पड़ेगा 100 बार। तो ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी और 12 सेमी है, इनकी त्रिज्या और ऊंचाई को आपस में बदलने पर एक और सिलेंडर बनता है, दोनों सिलेंडर के आयतन का अनुपात पूछ रखा है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास रेडियस कितनी 7 है, तो अगर सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है πr²h, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। आर कितना दे रखा 7, 7 × 7, एच कितना 12। अब क्या कर रहा है कि ऊंचाई और रेडियस को इंटरचेंज कर दो, मतलब जो ऊंचाई थी वह रेडियस बन जाएगी, जो रेडियस वह ऊंचाई बन जाएगी। तो अब रेडियस क्या बनेगी, तो अब पहले ऊंचाई 12 थी, अब रेडियस क्या हो जाएगा 12 × 12, अब ये 7 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखना पाई से पाई कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 12 से ये 12 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा 7:12 का रेशियो आएगा। ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि एक वर्ग ए का क्षेत्रफल वृत्त बी के क्षेत्रफल के बराबर है तो ए और बी के
परिमापों का अनुपात, पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। देखो वर्ग की एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे साइड का स्क्वायर, मतलब मान लेते हैं हमें साइड उसकी ए है तो ए का स्क्वायर। अब हम कहते हैं मान लो उसका जो एरिया x है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x, मतलब उसकी साइड कितनी, अंडर रूट x। अब कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल सर्कल के क्षेत्रफल के इक्वल है, तो सर्कल का भी क्षेत्रफल तो x ही होगा। तो सर्कल का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, वैल्यू x है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे x बाई में पाई, और r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x अपान अंडर रूट में पाई। ठीक, अब हमसे पेरीमीटर पूछा, क्या पूछा, पेरीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड तो अंडर रूट में x। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, तो कहोगे 2 पाई r, तो 2 पाई r कितना, अंडर रूट में x अपान अंडर रूट में पाई। ठीक, अब देखो, अब इस अंडर रूट x से ये अंडर रूट x कैंसिल, इस अंडर रूट से ये पाई कैंसिल होगी तो अंडर रूट में पाई आएगा। ठीक, ये 2 से 4 कैंसिल आ जाएगा, 2 अंडर रूट में पाई। ऑप्शन देखो कोई दे रखा है, ऑप्शन ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा सिद्ध करने के लिए ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल PQR SAS साइड एंगल, साइड की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। सर्वांग समता नियम द्वारा AB बराबर PR और BC बराबर QR के अलावा हमें क्या दिखाना होगा। देखो मान लो ये ट्रायंगल है, ये मान लो A है, ये B है, C है, ये P है, ये Q है और ये R। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ABC में AB मतलब ये वाली साइड किसके बराबर है, PR की, इस साइड के बराबर है। फिर क्या कह रहा है कि BC ये वाली साइड किसके, QR के, इसके बराबर है। तो कह रहा है कि इसके अलावा हमें क्या दिखाना होगा, तो साइड एंगल, साइड का प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। तो हमें तो दोनों साइड दे रखी है ना, तो इनके बीच का एंगल मतलब एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल R के। कहीं दे रखा है, ऑप्शन C, B किसके होगा, R के। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 2 और 4 है। त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर बताओ। देखो ट्रायंगल के 3 कोण दे रखे हैं, अब क्या 3 और 2 और 4 के, 3 है, 2 है, 4 है। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो आप कहोगे 180 डिग्री। तो 3, 4, 7, 2, 9। अब किसी भी रेशियो को से वैल्यू निकालना है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, वेरिएबल लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 3, 7, 9x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 20 आ जाएगी। कितनी है, 20। अब कह रहा सबसे बड़ा क्या, 4 और सबसे छोटा क्या, 2। तो डिफरेंस कितने का, 2 का। पूछा यही ना कि उनका अंतर कितना है, तो 40। ऑप्शन कौन सा, बी। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो, कर फैक्टराइज फ्रॉम ऑफ x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 38। देखो x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 38। अब इसे फैक्टराइज करना है तो मतलब 38 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिनका डिफरेंस 17 आ जाए और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या 38 आ जाए। देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 19x प्लस 2x माइनस 38। अब यहाँ से कॉमन लो x, तो हो जाएगा x माइनस 19 और यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 19। तो एक ब्रैकेट में आ गई x माइनस 19 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। बातें क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा, डी।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करे एक राशि जिस पर साधारण ब्याज ₹14% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में 2,520 रुपये मिलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपान में 100 हो गया। P हमें निकालना है, R 14% टाइम 2 साल अपान 100 इक्वल टू कितना दे रखा है? 2,520। ठीक, अब देखो 2 से कैंसिल करो, ये एक बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 6 बार में, और 14 9 126 90। अब P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 9,000। ठीक, ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक वर्ग का क्षेत्रफल 20 सेमी, 48 सेमी और 52 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है, तो वर्ग का परिमाप देखो। अगर ध्यान से देखो तो ये जो ट्रायंगल है ना 20, 48 और 52 का, ये 5, 12 और 13 का रेशियो बन रहा है। ये देखो 4 से कैंसिल करोगे 5 बार में, ये 4 से 12 बार में, और ये 13 बार। तो यहाँ से देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या है? 1/2, बेस कितना 20, हाइट कितना 48 हो गया। अब ये इसका 30 गुना कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या थे? हम कहते हैं x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कैंसिल करो, ये 10 बार में। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं? 48 को तो आप कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 8, 16, 3 48। 30 को लिखो 3 गुणे 10 और ये 10। ठीक, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पेयर बना लो 2 2 का, देखो 10 और 10 का 10 हो जाएगा, और यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और ये 3 आएगा, इक्वल टू एक्स। तो 3 दूना 6, दूना 12, दहा में 120, मतलब उसकी एक साइड कितनी हो जाएगी? 120 सेंटीमीटर, 120। अब उसका हमसे क्या पूछा? पेरीमीटर पूछा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 120 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 480। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 2/3 इंटू 3:1/3 इज इक्वल टू। अब देखो यह हो जाएगा 2/3 इंटू 3 3 के 9 1 10 बटे में 3, ये हो जाएगा 20 बटे में 9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन 2:2/9। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। पेपर बहुत आसान ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आप लोग पेपर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे आंसर की के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।